हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गर्भ में आने से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में जन्नत का एक फल था। उन्होंने वो फल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दिया और अर्ज किया कि इसे खा लीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तामील में उस फल को खा लिया। उस फल का जायका इतना लजीज और अनोखा था कि आपने इससे पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। कुछ ही वक्त बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हामिला हो गईं। फिर कुछ दिन बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए और मुबारकबाद दी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इस बार भी आपके घर एक बेटी तशरीफ लाएगी जो तमाम औरतों से अफजल और पाकीज़ा होगी। ये खुशखबरी सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी अहलिया हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, ए खदीजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हारे गर्भ में जो बेटी है वो बेहतरीन अखलाक की मालिक और उम्मत के लिए नमूना ए अमल होगी। जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालिदा के गर्भ में थीं, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वक्त आया तो अचानक जाए दर्द शुरू हो गया। उस वक्त घर में कोई भी औरत मौजूद न थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल तन्हा थीं। उन्होंने अपनी एक बांदी को रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि कोई औरत मदद के लिए आ जाए। जब बांदी उनके रिश्तेदारों के पास पहुंची और हालात बयान किए तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहने का मतलब यह था कि हमारे खानदान की कई मालदार और पढ़े लिखे नौजवान खदीजा से निकाह करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जैसे गरीब शख्स को अपना शौहर बना लिया और फिर उनके लाए हुए नए दीन इस्लाम को भी कबूल कर लिया। इस तरह उसने हमारे खानदान की तौहीन की है। अब हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। बांदी ने ये तमाम बातें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आकर सुना दी। इन्हें सुनकर उन्होंने अपने दिल में कहा, इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ अल्लाह ही मददगार है। वो चाहें तो एक लम्हे में रहमत नाजिल कर दें और अगर चाहें तो सख्त आजमाइश में डाल दें। वो इन्हीं ख्यालात में थीं कि अचानक उनका कमरा एक नूर से भर गया। उन्होंने देखा कि 4 नूरानी औरतें उनके पास खड़ी थीं। ये मंजर देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरत में पड़ गईं। फिर कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यहां किस लिए तशरीफ लाई हैं? उनमें से एक औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, घबराइए नहीं, आपने अल्लाह ताला को पुकारा था और हम उसी के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरा नाम हजरत हवा है। दूसरी औरत ने अपना तारुफ पेश करते हुए कहा, मैं मिस्र के बादशाह फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूं। तीसरी ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम बिनते इमरान हूं। और आखिर में चौथी ने कहा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत कुलसूम हूं। हम सब अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दर्द ए जिह के इस कठिन वक्त में ये मुकद्दस और पाक जातें अपने साथ पाकर बेइंतहा राहत और सकून महसूस हुआ। इसके बाद नबूवत के 5वें साल 20 जमादी उस्सानी जुमे के दिन सुबह के वक्त अरब की सरजमीन को रोशन करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर में हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। उनकी मासूम, दिलकश और पाक सूरत को देखकर यूं महसूस हुआ जैसे वो जन्नत की रोशनी लेकर इस दुनिया में सबको राहत देने के लिए आई हो। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बचपन ही से सरवराए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया था। इसी वजह से उनके किरदार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियां जमा थीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थीं, जब मैं हजरत बीबी फातिमा तुज जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूं, क्योंकि उनके आला अखलाक और अजीम किरदार की सारी झलकियां फातिमा में नजर आती हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से अपने घर की तरफ तशरीफ ला रहे थे कि एक खुदा का इनकारी कुरैशी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि बेअदबी के साथ गालियां भी देने लगा। इसी दौरान हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां आ पहुंची। जब उन्होंने अपने वालिद मुअज्जम के साथ ये बेहुदा मंजर देखा तो चुप नहीं रह सकी। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर अपने वालिद के सर से गर्द झाड़ी और उस खुदा के मुनकिर कुरैशी से कहा, क्या तुम इंसान हो या वहशी? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा? मेरे वालिद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ ऐसा जालिमाना सलूक कर रहे हो? एक काबिल इज्जत वालिद की फरमानबरदार बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये लताड़ सुनकर वो गुनहगार शख्स शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
इसी तरह एक और वाक़े में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने नमाज अदा कर रहे थे तो कुछ खुदा के दुश्मन कुरैशी वहां खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने एक ऊंट की ओंझड़ी और गंदगी लाकर उनके सर पर डाल दी। एक ही लम्हे में उनके कपड़े गंदे हो गए और ओंझड़ी के भारी बोझ की वजह से वो अपना सर भी नहीं उठा सके। ये मंजर देखकर वो सारे कुरैशी जोर जोर से हंसने लगे। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह खबर मिली कि उनके पिता के साथ काफिरों ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया है तो वह तुरंत वहां पहुंच गई। उन्होंने जब अपने पिता की हालत देखी तो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। रोते हुए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास खड़ी होकर कुरैश के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाने लगी। ऐतिहासिक उहुद की लड़ाई के दौरान काफिरों ने पत्थर मारकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। पत्थरों की चोट से उनके दांत टूट गए। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह समाचार मिला कि उनके पिता घायल हो गए हैं तो वह बेचैन हो उठी। अपने छोटे बेटे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ वह उहुद के मैदान में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के दांत और माथे से लगातार खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने आंचल पर उठा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी लाए और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पिता के घावों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उन पर मरहम लगाया। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। जब भी उनके माता पिता किसी कठिनाई में होते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले सेवा में पहुंचती। यही कारण था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बेहद प्रेम करते थे। यहां तक कि वह अपने सहाबियों से कहते थे, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। याद रखो, जिसने उसे दुख पहुंचाया उसने मेरे साथ संबंध बिगाड़ा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अगर मुझे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिर के एक गुच्छे बाल की भी मर्यादा मिलती तो मैं खुद को धन्य समझती। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बड़ी बहनों की शादी के बाद माता पिता के घर में एकमात्र संतान थीं, जिन्हें सबसे अधिक स्नेह और ममता प्राप्त थी। माता पिता दोनों का प्यार पाकर वह खुशी खुशी जीवन बिता रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विभिन्न बीमारियों से अत्यधिक कमजोर हो गईं। एक और बुढ़ापा और दूसरी ओर अनेक बीमारियां, जिनके कारण उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात का दुख मनाती थीं कि वह बीमारी के कारण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा नहीं कर पा रही है। वह रोते हुए अल्लाह से कहती, हे अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी के अंतिम छोर पर पहुंच गई हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका मुझसे छिन गया। मुझ जैसी बदनसीब औरत शायद ही इस दुनिया में कोई हो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जज्बात से भरी हुई आवाज सुनकर नौजवान बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी माँ के दिल का छुपा हुआ दर्द महसूस कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न करें, अब्बा जान की खिदमत अब मैं फातिमा करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ अब्बा की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मौत के करीब पहुंच चुकी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, फातिमा, तुम मेरी जान हो। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो गम मत करना, बल्कि मेरी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करना। लेकिन मुझसे एक वादा करो, मेरे बेटे तुम अब्बा की खिदमत की पूरी जिम्मेदारी निभाना। याद रखना, तुम्हारे अब्बा की खिदमत करने से तुम्हें दोनों जहां में भलाई हासिल होगी। मैं रहमान और रहीम अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे अब्बा की सेवा का मुकद्दस मौका दे और इसके बदले में तुम्हें पूरी इंसानियत में बुलंदी और इज्जत अता करे। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र महज 11 साल थी तब उनकी माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को संभाल न सके। ऐसा लगा जैसे उनका दिल टूट गया हो। दूसरी तरफ माँ से बिछड़ी हुई हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गम और तन्हाई में पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी इस बेटी से दिल की गहराई से मोहब्बत करती थी और फातिमा भी उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। एक बार फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेटी की याद में होते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, जब भी मुझे अपनी जान की याद आती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछिए कि मेरी अम्मी जान कैसी है। अपने बेटे की मासूम और गमगीन बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गहरी चोट लगी।
انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو دھیان دیتے ہوئے کہا، اے فاطمہ، تمہاری ماں جیسی موت اس دنیا میں کتنی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ نے تمہاری کو جینے کے سکون اور رزق عطا کی ہے، مگر تم لوگ کم نہ کرو بلکہ ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیغام آنے لگے، دور دور سے یہ تھے خوبصورت نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بے چینی سے پیغام بھیجنے لگے، یہاں تک کہ ہم تمام حوادث سارے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی نکاح کے لیے پیش پیش کرنے لگے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی پیشکش کی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بڑا بینک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برما کچھ نہیں سکھو۔ یہ ہدایت پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے نظر آنے لگے۔ اگلے دن سننے سے کوئی سے کوئی کھانا ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں سے کچھ ایسا ہے جو علی سے جنت میں مناسب قیمت میں خرید سکے؟ بغیر کسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں سچ پر سونے اور خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سچ کو قبول فرمایا اور جناب عثمان رضی اللہ حضرت رسول اللہ نے خوشی خوشی میں جنت خریدی اور سب خریدنے کی رسول کو پوچھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نکالنے کا خطبہ پڑھا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو آپ نے موجود تمام صحابہ سے فرمایا، ایک زندگی کو میں اپنی بیٹی کے لیے پیغام میں دے رہا ہوں کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب لے کر کہا ہے، چار سال دیکھو نہیں کہ مجھے تمہاری نکاح میں دیکھا کیا تم قبول کرتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قبول کر رہا ہوں۔ نکاح کی رسم پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والد کی جگہ رہنے لگی اور انہوں نے ہمیشہ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ مشکل حالات کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد بیوی کا شوہر کی طرح رہنا بلکہ نہیں رہنا اسی شوہر کی تو ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کر یہ فضل کی بات نہیں کروا رہے تھے کہ آپ اپنے رشتے جگر کو لے کر آئے اس چھوٹے سے پہلے بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی بیوی لے کر
بندے کی زندگی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بیماری کی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اندر سے رخصت کر دوں نتیجے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عادت سے برآمدی کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس کا ایک دلیل اللہ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا ایک سارے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں سنتے ہوئے فرمایا اے علی یہ نہیں دیکھ سکتا آنکھوں کی اندھی چھوٹی ہمارے لیے فاطمہ کو دکھائی دیتی ہے اے فاطمہ کی تفصیل کیا ہے میں نے ایسا سمجھا اے فاطمہ تو شعور کے رحمان حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے خلاف خارج کی عادت ہے آپ کو یہ تو نہیں لیکن فرمایا اور اپنی بچی میں بچ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور نواز سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئی آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے سامنے آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسم پر پانی چلایا اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا اور تمام معاملے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تصویر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی سے کہا تم مبارک ہو اپنے شوہر کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اس کے بندگی میں برابر کی کمی کرنا اور اس کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دینا اس کا مطلب قیامت کے دن سب سے زیادہ اولویت زیادہ ہوگی اور لڑکیوں میں ایسا وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کو سیکھے ہر حال میں اپنے شوہر کے گھر عزت اور وفاداری سے رہنا اور کبھی بھی اس کے دل کے معاملے میں دباؤ نہ ڈالنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے اور جو مجھے یہ سب سمجھانے سے سامنے رکھنے کو بلکہ مجھے سچوں کی زندگی کا ایک اور مسئلہ کبھی کیا جاتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کا اداس چہرہ دیکھے